हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट से संबंधित मैथ के प्रश्नों की, जो कि ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर दिया है कि 138 के संपूरक का कोटि पूरक हमें ज्ञात करना है। कि संपूरक क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लें कि संपूरक वो होता है, यानी दो कोणों का अगर योग कर दें तो 180 मान आ जाए तो वही हमारा क्या होता है, संपूरक होता है। तो दो कोणों का योग करने पर जब हमें 180 अंश प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, संपूरक होता है। अब इसमें एक टाइप का और प्रश्न बनाता है, जैसे यहाँ पर कोई दे देगा, कोई प्रश्न दे देगा कि चलो 42 जैसे दे दिया यहाँ पर कि हमें बताना है, यहाँ पूछ लेगा कि 40 अंश का संपूरक क्या होगा। तो जब भी हमें संपूरक निकालना हो, दूसरा संपूरक, तो 180 अंश से हम क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूरक मिल जाएगा। यानी 140 अंश कहने का मतलब पहला कोण कितना था, 40 अंश था, दूसरा संपूरक कोण क्या आया, 140 आया। तो इस टाइप के प्रश्न बनाता है। और कोटि पूरक में क्या पूछता है, कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश, तो हमें कोटि पूरक मिलता है। अब कोटि पूरक में कहता है कि अगर यहाँ पर कोई कोण दे देगा, जैसे 45 अंश दे दिया, बोला इसका कोटि पूरक ज्ञात कीजिए, तो हमें 90 से 45 घटा देंगे तो हमें दूसरा कोटि पूरक 45 मिल जाएगा। तो जब एक कोण देकर अगर संपूरक पूछे तो हमें 180 अंश से उस कोण को घटाकर जो है दूसरा कोण निकाल लेना है, वही क्या होता है, संपूरक होता है। और जब कोटि पूरक एक कोण देकर दूसरा कोण पूछे तो हमें 90 अंश से पहले कोण को घटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें इस टाइप के प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है 138 के कोटि पूरक, 138 के संपूरक का कोटि पूरक क्या होगा, यानी 138 अंश का हमें क्या निकालना है, संपूरक निकालना है। तो मैंने बताया कि अगर संपूरक तुम्हें निकालना है तो 180 अंश से हम क्या करेंगे, 138 अंश को घटा देंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा संपूरक कोण मिल जाएगा। तो 180 से हम 138 अंश जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 अंश। तो 180 से जब हम 138 घटाएंगे तो 42 अंश आएगा। अब कह रहा है कि ये जो 42 अंश संपूरक आया है, इसका हमें कोटि पूरक चाहिए। तो हमें 42 अंश का अगर कोटि पूरक निकालना होगा तो कोटि पूरक निकालने के लिए हमें 90 से क्या करना होगा, 42 अंश को घटा देंगे। और जब 90 से हम 42 अंश को घटा देंगे तो कितना आएगा, 48 अंश। और यही 48 अंश क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, 48 अंश। अगला प्रश्न है 57 रुपये और 75 पैसों का पैसों में मूल्य क्या है। यानी ये 57 रुपये दिया गया है और 75 पैसे, इसे हमें पैसों में पैसों का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 57 रुपये है, 57 रुपये को हमें किस में बदल लेना है, पैसे में। जैसे 57 रुपये है तो पैसे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 57 में 100 से करा देंगे गुणा, तो ये किस में बदल जाएगा, पैसे में बदल जाएंगे। यानी रुपए से जब हम पैसे में बदला जाता है तो 100 से गुणा कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5700 पैसे, ये पैसे में चेंज हो गया। फिर कह रहा है कि 75 पैसे, यानी 57 रुपये था और उसके बाद फिर क्या था इसमें, 75 पैसे, यानी 75 पैसे जोड़ देना है। यानी 57 रुपये में 75 पैसे, 57 रुपये का मान आ गया कितना, 5700 पैसे, और प्लस कितना हो गया, 75 पैसे। और हमने 57 रुपये में 75 पैसे जोड़ दिया तो 5775 पैसे। तो इसका जो उत्तर है यही है, 5775 पैसे। यानी 57 रुपये और 75 पैसे का पैसों में मिलकर कितना होगा, यानी हमने दोनों को किस में बदल दिया, पैसे में बदलकर इसको जो है एक कर दिया। ये इसका उत्तर होगा 5775 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पर भिन्न दिया गया है 3/2, 4/3, 5/6, 9/6। तो हमें बताना है कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए, सबका हर हमें क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। जैसे देखिए, हम हर देखें तो इन दोनों का हर क्या है, 6 है, और इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, तो हम इसको 6 बना सकते हैं। जैसे 3/2 को हम अगर हर इसका 6 बनाना चाहें तो 2 में हमें किससे गुणा करना होगा, 6 से। यानी इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें 3/2 में तो हर बराबर हो जाएगा। जैसे 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, ये हो गया।
उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये इसका हर बराबर करना, इसमें 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखिए सब का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो, तो जब हर बराबर हो जाते हैं, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये और ये भिन्न क्या है, दोनों बराबर हैं और ये दोनों बड़ी भी हैं, यानी 9/6, यानी 9/6। और ये भिन्न हमें कहाँ से मिला है 9/6, ये 3/2 से, यानी 3/2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बड़ी भी हैं और ये बराबर भी हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 9/7 दिया है, 4/3 दिया है, 3/2 दिया है, 5/6 दिया है। 9/6 नहीं दिया है, तो 9/6 किसके बराबर है, 3/2 के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि यही 3/2 जो है ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 5 के लिए x² + 1/x² का मान बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि x + 1/x बराबर 5 दिया गया है। पूछा गया है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, इसी का मान बताना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर x + 1/x की कोई भी वैल्यू दे तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है और फिर माइनस क्या कर देना है, 2 करना है। तो याद रखना, जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर दे, जैसे x + 1/x बराबर 10 दे दे, 7 दे दे, कोई भी नंबर दे, उस नंबर का हमें स्क्वायर करना है। क्या चिन्ह लेकिन प्लस में होने चाहिए, जैसे यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो जब भी प्लस में हो तो हमें जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा x + 1/x का, उसमें क्या करना है, स्क्वायर अगर पूछे x² + 1/x² तो हमें उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके क्या करना है, 2 माइनस करना है। जैसे 55 कितना हो गया, 25, और -2 कर देंगे, कितना आएगा, 23। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 23। अगला प्रश्न है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो हमें बताना है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा है, यानी भुजा को ए से इंगित किया जाता है, तो 8.2 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या बताना है, परिसीमा बताना है। हमें इसका परिसीमा बताना है किसका, वर्ग का। यानी कोई वर्गाकार मैदान है, वर्ग है और उसकी भुजा 8.2 सेंटीमीटर दी गई है, यानी वर्ग का हमें क्या बताना है, परिसीमा बताना है। परिसीमा का मतलब होता है परिमाप। परिसीमा का मतलब क्या होता है, परिमाप। तो हमें परिमाप बताना है। तो परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4 × a। तो 4 गुणे हम कर देंगे 8.2 सेंटीमीटर, यानी 4 का हम गुणा करा देंगे 8.2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 चौक कितना हो गया, 32, दशमलव एक स्थान पे, यहाँ एक स्थान पे, तो ये आएगा सेंटीमीटर, यानी 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है मान ज्ञात करें 1 - tan² 45 अंश और 1 + tan² 45 अंश। अब देखिए हमें इनका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1 - tan 45 अंश, पहली चीज़ तो ये है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1। ये चीज़ याद कर लेना कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो 1 - tan 45, tan स्क्वायर है, tan 45 का स्क्वायर कर देंगे, यानी tan 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 प्लस है और tan स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आया 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1। अब ये कैंसिल होके कितना आ गया, 0, 0 कितना 2, जुड़ के 2 हो गया। जब भी किसी नंबर में हम 0 से भाग, अगर किसी नंबर से हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 0। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। व्यास कितना है, व्यास बराबर होता है 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, r। तो r बराबर होता है किसका, व्यास का आधा। ये चीज़ याद कर लेना, जब भी r का मतलब है त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर व्यास का आधा अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है, हमारी ये त्रिज्या आ जाएगी 21/2। अब कह रहा है कि गोले का क्षेत्रफल निकालना है, यानी गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 4πr²। याद कर लेना 4πr²। अब यहाँ पर 4π का मान होता है 22/7। r कितना है, 21/, तो स्क्वायर है तो 21/2, 2 बार गुणा। अब देखिए 7 से 7 × 21 कटा, ये 2 से
इससे 2 2 मिलके कितना हो गया 4, ये 4 से कट गया। तो 22 गुणे 3 गुणे 21 जब हम कराएं कितना आएगा 1386। ये कितना सेमी स्क्वायर, यही क्या होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1386 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत क्या है। यानी एक नगर की जनसंख्या कितनी है 2500 थी, यानी 25,000 थी और घटकर वो 24,500 रह गई। कह रहा है घटने का प्रतिशत बताना है। तो हमें प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि कितना घटा। यानी 25,000 जनसंख्या थी और 24,500 हो गई, यानी कहने का मतलब 500 जनसंख्या क्या हुई घट गई। ठीक है, 500 जनसंख्या घट गई और हमें ये देखना है कि ये जनसंख्या घटी किस में, 5,000 से घटी है। किससे घटी है 25,000 से घटी है। किससे घटी है 25,000 से घटी है। तो 500 जनसंख्या हो गई किससे घटकर 25,000 से। फिर हमें क्या करना है प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत के लिए हम क्या कराते हैं 100 से गुणा कराते हैं। तो कभी भी परसेंटेज में बदलना हो तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है, भिन्न से कन्वर्ट करके फिर उसको 100 से गुणा कराते हैं तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल और यहाँ 1 0 0 कैंसिल। तो पचम कितना आ गया 25 और 5 दूनी कितना आ गया 10। तो यहाँ पर बचा क्या, यानी सब कुछ कट गया, बचा क्या 2%। यही क्या होगा, यानी उस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कितना प्रतिशत घटा 2%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदुओं 5 -7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी जब भी दो बिंदु दे और उनके बीच की दूरियां अगर बोले तो सबसे पहले हमें इसमें निकाल लेना है कि x1 बराबर। तो x1 बराबर यानी इस पहले कॉलम से लेंगे तो कितना आएगा -5 और x2 बराबर यहाँ इस कॉलम दूसरे वाले बिंदु से लेंगे तो कितना आएगा -1। यहाँ पर फिर y1 निकाल लेना है कि y1 बराबर ये पहले वाले बिंदु से लेना है कितना है 7 और y2 बराबर हमें दूसरे वाले बिंदु का लास्ट नंबर लेना है। तो हमने x1 x2 y1 y2 हमने ज्ञात कर लिया। अब बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d बराबर होता है, इसको याद कर लेना √x2 - x1 का क्या स्क्वायर और फिर प्लस होता है प्लस यानी y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लेना। तो यहाँ पर देखिए √ हम x2 कितना है -1 है, ठीक। उसके बाद फिर -x1 कितना -5 इस तरीके से, और इसको कर लेंगे बड़ा ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे y2 कितना है 3 है और y1 कितना है 7 है, यानी -7 इस तरीके से का स्क्वायर कर लेंगे। इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इसको जब हम फिर सॉल्व करेंगे आगे तो ये 1 है -1 और ये जुड़कर कितना हो गया प्लस, यानी +5 से -1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर हम जब -3 यानी इसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ -3 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस कितना 16, यानी ये 4 का स्क्वायर हुआ 4 चौक 16 और प्लस इस -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो यहाँ पर आ गया √ कितना 32, 16 और जुड़ जाएगा 16 और 16 तो 32 हो गया। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे अगर हम 32 का गुणनखंड करें 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ हमने 32 का क्या किया भाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, 2 बाहर आ गया 2 बाहर आ जाएगा। देखिए इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया इसमें से 1 2 इसमें से 2 1 2 निकलने पर कितना है 4 √2। यही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 √2 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है ए बी और सी की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष हो तो बी की औसत आयु बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी की औसत आयु, यानी कहने का मतलब ए + बी और +c की औसत आयु दिया गया है 10 वर्ष। तो अगर हमें इसका योग निकालना है किसका a + b + c का, तो औसत आयु में
जितने सदस्य हैं उनसे क्या करा देना है, गुणा करा देना। जैसे 1 2 3, 3 लोगों की औसत आयु है, 3 से गुणा करा देंगे तो ये कितना आ गया, इतने वर्ष इनकी आयु का योग आ गया 30 वर्ष। कहने का मतलब A + B + C यानी तीनों की आयु का योग कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया। क्योंकि औसत में हम जितने लोगों की औसत दी रहती है उसमें अगर गुणा करा दें तो क्या आ जाता है, ये उनकी आयु का योग आ जाता है। आप कह रहा है कि A और C की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो इसमें यानी 9 में A + C हमें ज्ञात करना है, A और C की औसत आयु का योग ज्ञात करना है, यानी औसत दी गई इसका योग ज्ञात करना है। तो हमें 2 से गुणा करा देना है क्योंकि इसमें 2 सदस्य हैं, 1 और 2, तो ये कितना हो गया, 18 वर्ष। कह रहा है कि B की आयु हमें बतानी है। किसकी आयु बतानी है, B की आयु। अगर हम A B C तीनों में से अगर हम A + B + C से AC अगर हम घटा दें तो क्या बचेगा, B। तो B कहने का मतलब इधर आयु से औसत हम घटा दें, 30 से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष बचेगा। यही 12 वर्ष क्या होगा, 12 वर्ष यही B की आयु होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 12 वर्ष।